फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कुछ गाने, एक्शन सॉन्ग, पवित्र बाइबल के वचन और अंतिम में प्रार्थना। तो आइए आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी को यीशु से है। आज के संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 330। सब कुछ को बाइबल को न छोड़ो, उसके सब शीर्षों पर दे अपना ध्यान। निश्चित को उसकी नींद से जगा दो, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। बाइबल के लिए है बाइबल दीपक, उसे जीवन से डूब जाते हैं। जीवन जब शुरुआत देखो आशा, पूर्ण के लिए आधार और सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जो शिक्षक भी है। तो विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का और सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्रांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, करता मेरा रखवाला सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरा रखवाला सदा। जब होता हूँ मैं गिरने वाला, जब होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग मेरे वो रहता, उठा के मुझको कहता संग मेरे वो रहता सदा। मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम, हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम,
धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु है भला करता मेरा रखवाला सदा मेरा यीशु है भला करता मेरा रखवाला सदा जब आँखों से आंसू जो बहता है जब आँखों से आंसू जो बहता है वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता सदा मुस्कुरा मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम हे धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम धूम तनाना धूम तनाना धूम तनाना धूम मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु ये आप सबों को पेंतीकोस्त पर्व पवित्र आत्मा के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जरूर करके ही जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारे साथ आज जरूर करके ही वह सत्य का आत्मा हमारे बीच में है, हमारे माध्यम में आज जरूर करके ही कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों आज हम जो इस विषम परिस्थिति में भी प्रभु का वचन प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, संडे स्कूल के माध्यम से शिक्षा की बातों को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों हमेशा प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर पिता से यह प्रार्थना कीजिए कि जरूर करके ही आज हमें वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, ताकि पवित्र आत्मा आप ही हम हरेक के जीवन की अगुवाई करे। थैंक यू। मसीह में सबों को यीशु है। आज का संडे स्कूल का टॉपिक है यीशु महासभा के सामने। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि यीशु मसीह को गेतसेमनी बागी से बंदी बनाकर ले जाया जाता है, और आज हम देखेंगे यीशु मसीह को कहाँ ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हम पाएंगे यूहन्ना उसका 18 अध्याय 13 से 14 और 19 से 23 पद में। सबसे पहले यीशु को ले जाया जाता है हन्ना के पास, जो कि कैफा का ससुर होता है। और कैफा कौन होता है? महायाजक होता है। और हन्ना भी पूर्व खुद ही एक महायाजक रह चुका है। तो ये यीशु मसीह को सिनहद्रिन में ले जाया जाता है। और सिनहद्रिन क्या होता है? यहूदियों का न्यायालय होता है, जहाँ पे मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो यीशु मसीह को दोषी ठहराने के लिए उससे सबसे पहले हन्ना के सामने ले जाया जाता है। तो हन्ना अब यीशु मसीह में दोष खोजने लगता है। तो पहले पूछता है कि यीशु मसीह से प्रश्न करता है कि तू अपने चेलों के विषय बता, तू अपने उपदेशों के विषय बता। तो इस पर यीशु मसीह बोलता है कि मैंने जो भी कहा है वो आराधनालयों में जाके कहा है, मंदिरों में जाके कहा है, जहाँ सारे यहूदी मौजूद थे। तो तू उन सुनने वालों से पूछ, मैंने कुछ भी बात गुप्त में नहीं कही है, जो भी कहा है सबके सामने खुल के कहा है। तो तू सुनने वालों से पूछ कि मैंने क्या कहा है, मुझसे क्यों पूछता है। इस पर एक यहूदी प्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और उसने यीशु मसीह को एक थप्पड़ मारता है। तो यीशु मसीह इस पर कहता है कि मैंने अगर कुछ बुरे काम किए हो तो उसका गवाही दे तू, मुझे मेरे भले कामों के लिए तो थप्पड़ क्यों मारता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हन्ना के सामने यीशु के खिलाफ कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। तो हन्ना उसे बंदी बनाकर कैफा के पास भेज देता है, कैफा जो कि महायाजक था। तो ये हम पाएंगे अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 57 से 64 पद में।
तो जब कैफा के पास ले जाया जाता है, कैफा के साथ वहाँ पे बहुत सारे पुरनिये, बहुत सारे ज्ञानी लोग मौजूद थे जो कि यीशु मसीह को जैसे भी दोषी ठहराना चाहते थे। तो उसके खिलाफ ये लोग झूठे गवाह खोजने लगे, परंतु कोई भी झूठी गवाही नहीं दे पाया, क्योंकि उनका झूठ आपस में ही झूठ साबित हो जाता था और आपस में मेल नहीं खाता था। तो अंत में क्या होता है, दो ऐसे गवाह मिलते हैं। तो उनमें से वो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि वो इस मंदिर को, जो यरूशलेम मंदिर होता है, उसे ढा देगा और 3 दिन में उसे वापस बना भी देगा। ठीक है, परंतु ये लोग सोचते हैं कौन सा मंदिर के बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह? यरूशलेम मंदिर के बारे में बात कर रहा है। परंतु यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि परमेश्वर का मंदिर होता है, हमारा शरीर। तो यीशु मसीह को पता था कि वो पहला शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और 3 दिन में वो मृतकों में से वापस जी भी उठेगा। परंतु ये बात कोई भी नहीं समझ पाया, ना ही महायाजक और ना ही उसके खुद के चेले। तो ये लोग सोचते हैं कि कैसे एक इंसान इतना बड़ा मंदिर को, यरूशलेम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत वर्षों में वो तैयार हुआ था, तो कैसे एक इंसान उसे 1 दिन में तोड़ देगा और फिर वापस 3 दिन में खड़ा कर देगा। तो ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं ये बात सुनकर, यीशु मसीह का बात सुनकर। तो जो कैफा होता है वो यीशु मसीह को पूछता है कि क्या ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है, परंतु यीशु मसीह इस पर कुछ नहीं कहता है। फिर कैफा उसको बोलता है कि तुझे परमेश्वर की शपथ बता तू कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू मसीहा है? तो इस पर यीशु क्या बोलता है, तूने तो आप ही स्वीकार किया है, तूने तो आप ही कह दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और वरन क्या हम वचन में पाते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यीशु कह रहा है कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादल पर आते देखोगे। ठीक है, ऐसा कहकर यीशु ने महायाजक को जवाब दिया। इस पर कैफा जो होता है बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके सामने कहने लगता है कि इसने तो परमेश्वर की निंदा की है। ये एक मामूली से इंसान जो कि यीशु नासरत का रहने वाला, वो कैसे अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोल सकता है? इसने परमेश्वर का निंदा हम सबके सामने किया है और हमको अभी कोई भी गवाह का ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो बहुत क्रोधित हो जाता है और जितने वहाँ पे लोग होते हैं वो सब यीशु के ऊपर थूकने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं और उसका ठट्टा भी उड़ाने लगते हैं। उसे कहते हैं कि अब तू गवाही दे, अब तू भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा। ठीक है, तो ये हम पाते हैं बाइबल में। अब इससे हम इस क्लास से हम क्या सीखने को पाते हैं, ये जो हुआ है इस घटना से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है, वो सब हम अभी सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें इन महायाजकों के बारे, ये महायाजक के कैरेक्टर को हम समझते हैं कि ये यहूदी जो थे ये लोग कैसे थे। ये लोग क्या करते हैं? यीशु का ठट्टा उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मारते हैं, उस पर थूकते हैं। तो ये सब चीज़ हमको नहीं करना है। हमें इनसे यही सीखने को मिला कि हमको किसके जैसे बनना है, यीशु मसीह के जैसे बनना है, जो कि चुप रहा, इतना सब दुख उठाया। ठीक है, जैसा कि हमको वचन में मिलता है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 से 23 पद तक, वहाँ पे क्या लिखा है कि मसीह हमारे लिए एक उदाहरण दे के गया है। हमारे लाइफ में, हम हर एक के लाइफ में हमारा आइडल होता है। ठीक है, तो हमें अपना आइडल किसको रखना है? यीशु मसीह को रखना है, यीशु मसीह को रखना है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर छोड़ा। उसने क्या किया? दुख उठाया, उसने पीड़ा सही। ठीक है, तो वचन में क्या लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तो बहुत समय ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे लोग चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से? हमारे विरोध में झूठी बातें बोलते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं या फिर हमें दुखी करते हैं। तो हमको उस समय क्या ये इस घटना को याद करना है कि यीशु मसीह के ऊपर भी उस दिन बहुत सारे लोगों ने उस पर झूठी गवाही दी, उसके ऊपर थूका, उसे मारा, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? चुप रहा, सब कुछ सहता गया, क्योंकि उसे खुद पता था कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो उसका न्याय कौन करेगा? केवल परमेश्वर करेगा। और
चाहे लोग कुछ भी कहे, परंतु वो मन में जानता था कि उसने सिर्फ अच्छे काम ही किए हैं। तो हमें भी यीशु मसीह से यह सब सीखना है। हमें भी किसी प्रकार के गलत काम नहीं करना है। चाहे कभी भी हो कि कोई हमें गाली भी दे रहा हो तो हमें उसके बदले वापस उसे गाली नहीं देना है। कोई हमें दुख पहुंचाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भी दुख पहुंचाएं। इनफैक्ट ये भी हुआ है कि यीशु मसीह जब उसे क्रूस पर चढ़ाया दिया गया, जब वो मरने वाला था, उसके पहले भी उसने परमेश्वर से सारे पापियों के लिए, जिसने उसे मारा, उनके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना तक की कि इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भी यीशु मसीह से सीखना चाहिए। उनके जैसा हमें फॉरगिव करना चाहिए हर किसी को जो भी हमें दुख पहुंचाए। तो ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब सबको गुस्सा आता है, कोई अगर हमें गुस्सा दिलाए तो हमें गुस्सा आता है। तो इस समय हमको क्या करना है? हमको यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि वो हमें सही रास्ता दिखाए, वो हमें गाइड करे और हमारे मनों को चलाए, ताकि हम भी यीशु मसीह के जैसा बन सके। ठीक है। और जिस प्रकार यीशु मसीह पूरा निर्दोष था, किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया था, हमें भी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार को कोई भी गलत काम ना करें, किसी प्रकार का छल का काम ना करें, किसी और को ठोस ना पहुंचाए, किसी और को भी गाली ना दें। ये सब हमको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस प्रकार वहाँ महायाजक लोग क्या करते हैं, जैसे भी हो यीशु मसीह को गलत साबित करने पे तुले रहते हैं। वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे टाइम होता है जब हमारे लाइफ में हमको कुछ डिसीजन लेना होता है। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना होता है और हम क्या करते हैं, हमारे मन में हमको तो पता होता है कि हमें ये सही, जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमेशा हमको बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट हमारे मन में क्या था, नहीं हमको खेलना है, नहीं हमको सोना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सही काम होता है वो नहीं करके हम क्या चुनते हैं, जो गलत काम करना होता है उसी की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब हमको नहीं करना है। हमको अपने मम्मी पापा का बात सुनना है, उनका आदर करना है, क्योंकि यही वचन में लिखा है और यीशु मसीह यही चाहते थे और स्वयं यीशु मसीह वही करते थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हम हर एकों को जीवित रखा, हमें आशीषित किया प्रभु जी, और हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाए रखा, हमें चंगा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस फ़ोन के माध्यम से हम हर एक आपका वचन सुनने पाए और आपसे जुड़े रहने पाए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और मांगते हैं इस घड़ी जितने भी बच्चे हैं सबों पर अपनी आशीष बनाइए प्रभु जी। वे सब प्रभु जी पढ़ाई अच्छे से करने पाए, सबों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने पाए, ऐसे आपसे मांगते हैं। हर एक माता पिताओं के लिए भी विनती करते हैं, वे अपने अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करने पाए और इस महामारी के समय में प्रभु जी हर एकों को आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी। और मांगते हैं आज का वचन में जैसे हमने सुना प्रभु जी कि तूने किस प्रकार हर एक दुख चुपचाप से सहा और बहुत ही पेशेंस के साथ सारे दुखों को सहा प्रभु जी, उसी प्रकार हम भी आपके जैसे बनने पाए, आपके गुण भी हम में आने पाए, ऐसी विनती आपसे करते हैं। जब भी कठिन समय होता है, जब भी दुख की घड़ी होता है प्रभु जी, आप ही हमारे साथ रहिए, ताकि हम उस दुख की घड़ी में भी कुछ गलत निर्णय न लेकर प्रभु जी आपकी तरह बनने पाए, आपके चिन्ह पर चलने पाए प्रभु जी। आपसे क्या मांगे, ये विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु सहाय। आइए हम लोग संडे स्कूल का अंत करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हमें लाभ पहुँचाया है कि पिता हम आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। बीते सप्ताह भरी में पिता परमेश्वर आपने हर एक को सुरक्षित रखे हैं पिता, इसीलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सर्विस को पिता परमेश्वर आप ही चलाइए। जितने दिन पिता परमेश्वर इसमें पिता परमेश्वर जो कुछ पिता कार्य हो रहा है, गीतों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, उसको पिता परमेश्वर आप ही अंत तक चलाइए कि पिता परमेश्वर हर एक इस सर्विस के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए और आप ही की महिमा स्तुति होने पाए। हाँ पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं।
इस महामारी की वजह से बहुत लोग पिता परमेश्वर परेशान है। आप हर एक को पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए कि पिता इस महामारी के वजह से पिता परमेश्वर आप ही की पिता परमेश्वर संगति में रहने पाए। आप ही की पिता परमेश्वर महिमा स्तुति होने पाए पिता। हाँ पिता, और पिता परमेश्वर आपसे क्या मांगने से पूर्व अब सब कुछ जानते। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और सराध में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छोड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग दूर न होवेगा, प्रभु शक्ति दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लोग दूर न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु से